आपने कहा था कि योगी आदित्यनाथ पे 40 मुकदमे दर्ज हैं। आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे और 40 से ज्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। वो सबूत मांगते हैं, तो सबूत क्या है? बाकी लोगों के घर पे बुलडोजर चला दो अगर अपराध में संलिप्त पाए जाए, कोर्ट में केस चलाने की भी जरूरत नहीं है जी। और अपने ऊपर जो मुकदमे हैं उनको खुद ही हस्ताक्षर करके हटवा लो जी। बाहर न्याय, बुलडोजरी न्याय। बाबर ने मंदिर पे वार किया और जितने भी सत्ता में बैठते हैं वो राजनीति सेकते हैं मंदिर पे ही। मंदिर तोड़ने वाला सिद्ध करके इन्होंने शुरू किया, तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटाओ बाबर का। तो आप मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति है? तो ये इसीलिए शुरू किया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति खड़ी हो और ध्रुवीकरण हो और ध्रुवीकरण का फायदा हम उठा करके सत्ता में बैठ जाएं। उत्तर प्रदेश में इतने सारे बूचड़ खाने हैं, क्या वो सरकार बंद करवाना चाहती है या नहीं? ये लोग मांस का व्यापार कर रहे हैं जी। तो जनता से पूछे बिना, जनता का कंसेंट लिए बिना, जनता को धोखे में रख करके हाँ। प्रदेश सरकार ये व्यापार कर रही है। अगर उनके वो उसमें दोषी हैं तो उनके ऊपर हत्या का मुकदमा तत्काल दर्ज कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। क्या भरोसा है कि गौ माता को राष्ट्र दर्जा दिलाने के बाद ये उद्योग जो है गौ माता की रक्षा कर पाएंगे या गौ माता सच में सुरक्षित हो पाएगी? जब सरकारें हमारी गाय को पशु कहती हैं तो हमारे बच्चों में अलग फीलिंग आती है जी। और जब हमारी सरकारें गाय को माँ कहेंगी तो हमारे बच्चों की फीलिंग ही अलग हो जाएगी। अगर आपको मुख्यमंत्री का पदभार संभालना पड़े तो क्या आप संभालेंगे? आज जो हमारी मर्यादा है हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। जी। आज हमारी मर्यादा ये नहीं है कि हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने। आज हमारी मर्यादा ये है कि हम मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों का कान पकड़ के अगर वो गलत रास्ते जा रहे हैं तो उनको सीधा करें। जिन लोगों ने त्याग किया, तपस्या की, बलिदान दिए, उनके त्याग, तपस्या, बलिदान का अपमान हो रहा है। जी। और अपमान करने वाले कोई नहीं है। जी। वे लोग हैं जो अपने आप को कभी राम भक्तों की सूची में सबसे आगे दिखाया करते थे। जी। विडंबना है, क्या किया जा सकता है। जी। आप ये बताइए कि चंपत राय क्या कभी बीजेपी से ही जुड़े हुए रहे हैं, उसके बाद उन्हें ऐसा राम मंदिर में ही रगत लगती है आपको? नहीं, लगने की क्या बात है, केवल हमको नहीं लगता है। जी। ये तो इतिहास से, तथ्य से प्रमाणित है और व्यवहार से भी दिखाई दे रहा है। जी। चंपत राय जो है वो संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, बचपन से रहे हैं। जी। और आगे चल करके कई वर्षों के बाद जब वो विश्वस्त हो गए जी। जी। तो उनको विश्व हिंदू परिषद में भेजा गया। जी। जी। फिर उन्होंने अशोक सिंघल जी के साथ लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद में काम किया। जी। जी। और वो विश्वस्तों में से जो प्रमुख विश्वस्त रहे होंगे एक तो उनमें आ गए। हमको स्वयं चंपत राय आए थे जी। आज से 10-15 वर्ष पहले। जी। तो उन्होंने अपना परिचय देते हुए बताया था जी। कि मैं 800 संस्थाएं चलती हैं हमारी, जी। जी। अलग अलग। जी। जी। सारे के सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास रहते हैं और मैं सबका हिसाब किताब अपने पास रखता हूँ। जी। समझिए, इस पूरे परिवार के 800 संस्थाओं का कागजात जिसके पास हो और हिसाब किताब जिसके पास हो, कितना बड़ा विश्वस्त वो व्यक्ति होगा। जी। और इस बात को जब अशोक सिंघल हमारे पास अलग से आए तो हमने उनसे कंफर्म भी किया था। हाँ। कि आप यहाँ एक चंपत राय हैं। जी। वो कहते हैं कि हम 800 संस्था मुकदमा है। जी। जी। तो कम्युनिटी का मुकदमा मतलब हिंदू कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी, दो कम्युनिटी के बीच का ये मुकदमा था। और इसीलिए जब ईस्वी सन 89 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रतिदिन की सुनवाई करके इसमें फैसला कर दिया जाए, तो हाई कोर्ट में बेंच बनाई गई कि प्रतिदिन की हम सुनवाई करेंगे। लोअर कोर्ट जैसा ट्रीट किया गया। जी। जी। वहाँ सुनवाई शुरू होने के पहले न्यायाधीशों ने फाइल पढ़ी। जी। उन्होंने कहा ये तो कम्युनिटी का मुकदमा है। जी। जी। अब हम इसको नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। जी। ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए हिंदू पक्ष की ओर से या मुसलमान पक्ष की ओर से। तो उन्होंने एक आदेश पारित किया। करता धरता है, क्या है सही है? तो उन्होंने कहा हाँ, वो बहुत हमारे खास व्यक्तियों में से हैं, बहुत विश्वस्त व्यक्ति। तो आप समझिए कि ये इतना विश्वस्त व्यक्ति उनका है, अब उनसे अलग कैसे इसको गिना जा सकता है? जी। साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। जी। तो सत्ता में बैठे लोग बोलते तो हैं। ऐसी परिस्थिति में जी। वहाँ चाहिए था कि जो पक्षकार थे उनको वहाँ पे मौका दिया जाना चाहिए था, ट्रस्ट उनका होना चाहिए था। अगर उनका नहीं कर रहे थे तो देश के जो हिंदू धर्म के मूर्धन्य धर्माचार्य उनका ट्रस्ट होना चाहिए था। और उनका ट्रस्ट था, रामालय ट्रस्ट पहले से बना हुआ था। जी। तो उसको भी हटा दिया। इन्होंने फिर खास अपने लोगों को ले आए, चंपत राय को ले आए, वो कौन है, कृष्ण, अनिल मिश्रा को ले आए। जी। और
भोपाल चौधरी को ले आए जी और इसी तरह के और 4-5 लोग हैं, ये गोविंद देव को ले आए। ये सब इनके आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, अलग अलग काम करते थे। तो आप अपने खास खास लोगों का ट्रस्ट क्यों बना रहे थे, ये सवाल है। इसीलिए बना रहे थे, देखिए कहीं भी ये जो भवन है अगर इसको आपको हैंड ओवर किया जाए कि इसकी देखरेख आपको करनी है तो आपके सामने 2 रास्ता है। एक, जो देख रेख के विशेषज्ञ हैं आप उनको आमंत्रित करें कि भाई आइए, नियमानुसार इसका संचालन करिए। और दूसरा ये है कि आप अपने खास खास लोगों को, विश्वस्त लोगों को लाके बैठाएं। तो विश्वस्त लोगों को क्यों बैठाता है कोई? इसका मतलब है कि वहां जो चाहे वो करे, मनमाना कर सके और किसी को पता न चले। तो ट्रस्ट स्थापित कर दिया गया हकदारों को हटा करके, सनातन धर्म के लोगों को, ताकि हम वहां पर जो चाहे करें और जो चाहे क्या करें। वो क्या था? एक तो ये था कि मनमाना मंदिर बनाएं, उसमें कमीशन लें, जमीनें खरीदें उसमें कमीशन करें, और ट्रस्ट का जो पैसा है उसका अनाप शनाप पेमेंट करके फिर वहां से वापस लें, और इसी के साथ साथ जो चढ़ावा है उसमें चोरी करें। जो हमारे देश की सरकार है, केंद्र की सरकार, और केंद्र की सरकार से अलग उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है जी। आप लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन का मतलब क्या होता है? डबल इंजन का मतलब होता है कि एक ही साथ 2 इंजन मिल करके जिस गाड़ी को खींच रहे हो वो डबल इंजन सरकार कही जाती है। तो डबल इंजन क्यों लगाना पड़ता है? जब एक इंजन में गाड़ी खींचने की ताकत नहीं होती है तो डबल इंजन लगाना पड़ता है जी। तो ये आप लोग इसको गुण बना के प्रस्तुत करते हो जनता के सामने कि डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छी नहीं होती है। डबल इंजन की सरकार, इसका मतलब एक सरकार कमजोर है। हाँ। केंद्र सरकार कमजोर है, इसके लिए उसको प्रदेश में अपनी सरकार चाहिए ताकि उसको सपोर्ट मिले। और प्रदेश सरकार कमजोर है, पुजारी उनका। अब क्या करोगे जी? ये जो फूल प्रूफ व्यवस्था बनाई गई ये इसीलिए बनाई गई कि हम वहाँ पर जो चाहे करें और कोई हमको पकड़ ना सके। जी, आपने कहा कोई और सरकार आनी चाहिए। इंदिरा गांधी के समय पे भी जो गौरक्षक थे उन पे गोलियां चलाई गई थी, ये प्रश्न उठता है, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि इंदिरा गांधी के समय में गोली चलाई गई, गलत किया गया, और उसका फल हिंदुओं ने कांग्रेस सरकार को दिया जी। भले बीच में उनको हरा दिया, उसके बाद जनता पार्टी के नाम से नई सरकार बनाई जनता ने। जनता पार्टी नहीं चला पाई, आपस में लड़ करके मर गए, तो फिर क्या करें, देश तो चलाना ही था जी। तो फिर इन्हीं को मौका दिया जी। और उसके बाद उनके लड़के को मौका दिया जी। लेकिन जब देखा कि ये हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चल रहे हैं तो हटा दिया कि नहीं हटा दिया? जी, हटा। ये बात है जी। तो हमारी अपेक्षा के अनुरूप कोई नहीं चलेगा तो कोई हमारी रिश्तेदारी थोड़े किसी पार्टी से है। जी जी। हम अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, 5 साल के लिए केवल करते हैं, जिंदगी भर का रिश्ता पातिव्रत धर्म नहीं अपना लेते हैं हम कि अब इनके साथ ही हमको निभाना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमको मारी दें, काटी दें, फ्रिज में ही भर दें, तब भी हम इन्हीं के साथ रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये 5 साल के लिए हमने अपना प्रतिनिधि चुना है, सही काम करेगा तो सही, नहीं तो हटा देंगे। इसलिए एकदम साफ टेम्परामेंट होना चाहिए जनता। तो इन्होंने जो जो कहा था उसके विपरीत किया, इसीलिए अब इस बारे में हम लोग स्पष्ट हैं कि अब इनको नहीं चाहिए। तो गुरुदेव, ये हमें नहीं चाहिए। 2027 के चुनाव में कौन आ सकता है जो कि गौ माता? 2027 के चुनाव में ये तो जा रहे हैं, अब कौन आएगा अभी वो तय नहीं है। इसलिए तय नहीं है कि अभी जो हम लोगों ने मुद्दा रखा है, हिंदू समाज का सबसे पहला मुद्दा गाय है। जी जी। गौ माता की सेवा और रक्षा। जी जी। तो उस मामले में अभी कोई पार्टी आगे नहीं आ रही है। जी जी। इसलिए अभी हम किसी को नाम नहीं बता सकते कि कौन आएगा। अभी तो हम लोगों ने अपनी शर्त रखी है कि भाई गाय की सेवा करते हो तो लो हमारा वोट, और नहीं तो भागो जी। तो अब जो पार्टी आएगी अभी 8 महीने का समय, हाँ, इसमें कोई ना कोई पार्टी तो जब वोट तैयार हो जाएंगे तो वोट को लेने वाला तो आएगा ही आएगा। जी जी। नहीं तो नेता लोगों को वोट चाहिए कि नहीं? जी जी। देखो कितना भी बड़ा वोट नेता हो, कितना ही बड़ा से बड़ा जी, अगर वोट नहीं देंगे तो वो आम आदमी बन जाएगा जी। और आम कितना ही आम आदमी हो, अगर हम लोग उसको वोट दे के जिता दें तो वही बड़ा नेता बन जाएगा। इसलिए ताकत जनता के वोट में है, इसलिए वो जब वोट तैयार हो जाएगा तो क्या करेगी पार्टी जी। आपने कहा था कि योगी आदित्यनाथ पे 40 मुकदमे दर्ज है, वो सबूत मांगते हैं, तो सबूत क्या है? 40 मुकदमे दर्ज है आपने कहा, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यही है कि उन्होंने कार्रवाई करके अपने ऊपर, आप RTI में मांग लीजिए कि आदित्यनाथ जी ने स्वयं के ऊपर किन किन मुकदमों को हटवाया है, उसकी तो पूरी कार्रवाई हुई है जी। आप निकाल लीजिए, अगर आप हमको कहें तो हम निकलवा देंगे, इसी क्या बात जी। कई बार ये तो सबको पता ही है, उनके ऊपर जो 40-48 मुकदमे थे उन सब मुकदमों को उन्होंने स्वयं से हटवा लिया। देखिए मुकदमे हटाए जाते हैं, हम नहीं मना करते हैं, लेकिन स्वयं से स्वयं के मुकदमे कभी नहीं हटाए जाते। ये गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय करता है, और गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ के ही अधीन है। उन्होंने किसी और पे भरोसा किया नहीं है,
और जी। खुद ही कानून मंत्री हैं देश के, जी अब खुद ही अपने मुकदमे हटवा ले रहे हैं। जी कहीं कहीं देखा है आपने ऐसा जी। कि खुद ही जो है कातिल है और खुद ही जज हैं? जी। हाय 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 हाय। जी न्याय प्रिय महात्मा है। एक विषय आपके सामने रखना चाहूंगी। हाँ। चित्तौड़गढ़ की भूमि में बाकी लोगों के घर पे बुलडोजर चला दो, अगर अपराध में संलिप्त तो पाए जाए, कोर्ट में केस चलाने की भी जरूरत नहीं है। जी और अपने ऊपर जो मुकदमे हैं उनको खुद ही हस्ताक्षर करके हटवा लो। जी बाहर न्याय, बुलडोजरी न्याय। इसीलिए तो हमने कहा था कि अगर तुम्हारा बुलडोजर न्याय प्रिय है तो पहले तुम अपने ऊपर चलवाओ, लेकिन उसकी कहाँ हिम्मत। जी एक विषय आपके सामने रखना है। चित्तौड़गढ़ में हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर अगर मारी गई हैं, जैसे कि आपने हमको बताया, अगर उनके वो उसमें दोषी हैं तो उनके ऊपर हत्या का मुकदमा तत्काल दर्ज कराने के लिए कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। विलंब नहीं करना चाहिए, केवल हल्ला मचाने से नहीं। बाकायदा एक वहाँ के जो लोग हैं जो इस बारे में संवेदना रखते हैं, उनको एक छोटी कमेटी बनानी चाहिए कि हम संवेदनशील नागरिक हैं और हम इस संवेदना से पीड़ित हैं कि हमारी गायों को इन्होंने मारा, इनके कारण मरी है, जी और उसका पूरा प्रमाण लेकर के कोर्ट में जाना चाहिए। जी हाँ, FIR करना चाहिए पहले। FIR दर्ज पुलिस करेगी नहीं, क्योंकि वो सब अधिकतर ऐसे ही लोगों के पक्ष में रहती है। तो फिर उसके कोर्ट में जाइए, कोर्ट जो है सुनेगा जी और वो चलेगा, आज नहीं तो कल उसमें फैसला आएगा। जी हाँ, तो क्या भरोसा है कि गौ माता को राष्ट्र दर्जा दिलाने के बाद ये उद्योग जो है गौ माता की रक्षा कर पाएंगे या गौ माता सच में सुरक्षित हो पाएगी? ऐसा है कि पहले हम माँ तो कहें। जी देखिए, एक पशु हमारे सामने खड़ा है जी जी और एक माँ हमारे सामने खड़ी है। जी बोलो, ये चीज और ये चीज दोनों गिर रही हैं जी और टूट जाएंगी दोनों। जी आप किसको पहले बचाओगे? बोलो। इनको बचा, क्यों? क्योंकि इसमें क्योंकि प्रतिमा इसमें अक्स उकेरा गया है गाय का। जी आपकी भावना इसके लिए विशेष हो जाएगी। ये तो गड़ी है, टूटने दो, कोई बात, टूटना चाहिए। जी और अगर गिर भी जाएंगे तो इसको उठा के आप रख दोगे और इसके उठा करके फिर प्रणाम करके तब रखोगे। जी सही है? जी जी क्यों? क्योंकि इसमें उकेरा इतना सुंदर क्योंकि है। इसमें एक अक्स है जिसके बारे में आपकी अलग धारणा है। जी तो इसी तरह से जब सरकारें हमारी गाय को पशु कहती हैं तो हमारे बच्चों में अलग फीलिंग आती है, जी और जब हमारी सरकारें गाय को माँ कहेंगी तो हमारे बच्चों की फीलिंग ही अलग हो जाएगी। आप देख लेना, सब कुछ बदल जाएगा। जी हाँ, जी उत्तर प्रदेश में इतने सारे बूचड़ खाने हैं, क्या वो सरकार बंद करवाना चाहती है या नहीं? क्यों इतने धड़ल्ले से चल रहा है? कानपुर में सबसे ज्यादा है, जो कि पानी में भी मिल रहा है। पानी में कैसे चल रहा है? हमने उत्तर प्रदेश में 403 की यात्रा शुरू की है, 300 से ज्यादा विधानसभाओं में होकर के आज हम यहाँ लखनऊ के उत्तर विधानसभा में आए। कल शाम को हमने यहाँ के जो लोग इकट्ठा थे उनसे चर्चा की। लगभग 3-4 हजार लोग थे। कितने थे? इतने ही थे ना। तो 3-4 हजार लोग थे। हमने उनसे पूछा कि बताओ, तुमने मांस व्यापार करने के लिए वोट दिया है? जनता कहती है नहीं नहीं, हमने इसके लिए वोट नहीं दिया। ये कैसी बात है? हमने तो सरकार कानून बनाने के लिए दिया था, ये लोग मांस का व्यापार कर रहे हैं। जी तो जनता से पूछे बिना, जनता का कंसेंट लिए बिना, जनता को धोखे में रख करके हाँ। प्रदेश सरकार ये व्यापार कर रही है। जी इसलिए अब हम कोर्ट में जाने के थ्रू कि तो कोर्ट में भी जनता आप जनता नहीं हुआ सुनते? इनके ऊपर चीटिंग का मुकदमा करेगी कि इन्होंने हमको चीट किया। कोर्ट वाले भी नहीं सुनते हैं तो? हाँ, सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? सब जी। सुनेंगे। देखो, बात उठानी पड़ती है, आज नहीं तो कल, ये नहीं तो वो, कोई जी। ना कोई तो सुनेगा। जी हाँ, अभी सबको सब कुछ भ्रष्ट नहीं हो गया है और सब जगह पे इन्हीं लोग नहीं बैठ गए हैं। जी अभी भी सच्चे लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाएगा। जी ठीक है, ज्यादा ढोंगी मिलेंगे लेकिन एक तो सच्चा मिल जाएगा, उसी से हमारा काम बनेगा। जी। इसलिए हमको जो रास्ता बनाया गया है उसका पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा। जी गुरुजी, आप पे एक आरोप लगाती है सत्ताधारी कि आप पहले ABVP के संगठन में अपने जब दौर रहा है तब आप जुड़े थे, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। जब हम पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में हाँ तो उस समय ABVP संगठन के बैनर से हमने चुनाव लड़ा था और हम अध्यक्ष चुने गए थे। जी तो कई बार कहते हैं कि आपको राजनीति में काफी दिलचस्पी है। क्यों नहीं? ये भारत के हर लोगों को दिलचस्पी है। हर व्यक्ति वोट देता है कि नहीं देता है? जी और क्या भारत की राजनीति अगर हमारे जीवन में प्रभाव डालती है तो हमको उसमें दिलचस्पी नहीं रखना चाहिए? क्या उसकी तरफ से आंख बंद कर लेना चाहिए कि जो चाहिए करिए? जी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो भारत का संविधान इस बात की ताकीद करता है कि भारत का हर वैज्ञानिक टेम्परामेंट रखे। जी तो अगर हम रख रहे हैं तो एक अच्छे नागरिक की भूमिका अदा कर रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत है? जी राजनीति के बारे में सबको अवेयर रहना चाहिए। जी तो गौ माता का दर्जा दिलाने के लिए अगर आपको मुख्यमंत्री का पदभार संभालना पड़े तो क्या आप संभालेंगे? ऐसा है कि हमारी अपनी मर्यादा है। जब हम पढ़ रहे थे तब हमारी जो मर्यादा थी उसके अनुरूप हमने कार्य किया। उस समय जितनी पार्टियां
छात्रों के बीच में कार्य करती थी, उनमें सबसे ज्यादा इज्जत विद्यार्थी परिषद की मानी जाती थी। जी ऐसा माना जाता था कि ये सभ्य विद्यार्थियों का संगठन, जी समझ रहे हैं। जी। तो हमने दूसरी किसी पार्टी को नहीं अंगीकार किया। जो बेहतर था, मर्यादा पूर्ण माना जाता था, ज्ञानशील, एकता की बात करता था, उसको हमने चुना। जी ठीक है कि नहीं। जी। और आज जो हमारी मर्यादा है, हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। जी। आज हमारी मर्यादा ये नहीं है कि हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने। जी। आज हमारी मर्यादा ये है कि हम मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों का कान पकड़ के अगर वो गलत रास्ते जा रहे हैं तो उनको सीधा करें। ये जो पद है ना शंकराचार्य जी का, जी। ये इसीलिए बनाया गया है कि राजा अगर भटकने लगे तो उसको सही रास्ता दिखाओ। तो हम जिस पद पर हैं उसके अनुसार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कान पकड़ के उनको सही रास्ता दिखाएंगे। जी। गड़बड़ करना उनसे रोकेंगे कि भाई ये गड़बड़ कर रहे हो, मत करो। जी। और वो हम कर रहे हैं। जी। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि हमको मुख्यमंत्री बनने की जरूरत है। मुख्यमंत्री अच्छा व्यक्ति बने और वो सही राह पे चले, ये सुनिश्चित करना हमारा काम। जी। बाबर ने मंदिर पे वार किया और जितने भी सत्ता में बैठते हैं वो राजनीति सेकते हैं मंदिर पे ही। तो दोनों में अंतर क्या है बाबर और? ऐसा है कि बाबर ने मंदिर पे कोई वार नहीं किया, ये दुष्प्रचार है इन्हीं लोग। तो फिर मस्जिद? जो अयोध्या का केस था, उस केस में यही तो मामला था। वो लोग कहते थे, जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड था उसने मुकदमा बनाया था अपना कि बाबर शहंशाह था और शहंशाह जो कुछ करता है वो सब कानून होता है, गैर कानूनी कुछ नहीं होता है। बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, इसलिए उसको गैर कानूनी नहीं कह सकते। शहंशाह का किया हुआ काम बिल्कुल विधि पूर्ण होता है, गलत नहीं होता है। जी। और हम लोगों का कहना था कि बाबर कभी वहां गया नहीं, उसने किसी से सालार मीर बाकी जैसे आदमी को भेजा नहीं, कभी मंदिर तोड़ा नहीं, ये सदा से हम, और यही बात अंत में मानी गई कि ये सदा से मंदिर है, कभी मस्जिद नहीं रहा है। तो ये जो झूठा प्रचार किया गया, ये कि बाबर आक्रमणकारी था और उसने राम मंदिर तोड़ा, ये गलत था। ये हम लोगों ने वहां पे प्रमाण रख करके जुटला दिया इसको। कोई मीर बाकी ताशकंदी नहीं आया, कोई जो है बाबर नहीं गया, किसी कभी मंदिर नहीं तोड़ा गया हमारा। बाद के दिनों में कुछ मुसलमानों ने उसमें तोड़फोड़ करने की चेष्टाएं की, उसको हम लोगों ने बताया, लेकिन बाबर के नाम से कुछ नहीं था वहां पे। ये प्रमाण हो चुका है कोर्ट में। अभी भी आप वही बात जो सड़क पे इन लोगों के द्वारा प्रचारित की जा रही है उसी को कह रही है। थोड़ा मेरा अध्ययन कर लो जी। अब ये बात कि बाबर ने अयोध्या में कोई मंदिर नहीं तोड़ा था, तो इसलिए बाबरी मस्जिद कहना ये गलत है। ये बाद में नाम दिया गया है, ये प्रमाणित हो चुका है जी। तो आप मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति है? कौन सी? ये बाबर का तभी ना तो बाबर को मंदिर तोड़ने वाला सिद्ध करके इन्होंने शुरू किया, तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटाओ बाबर का। अच्छा, तो ये इसीलिए शुरू किया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति खड़ी हो और ध्रुवीकरण हो, और ध्रुवीकरण का फायदा हम उठा करके सत्ता में बैठ जाएं। अगर आपने बयान दिया, क्या लगता है कि कुछ लोग इससे क्रोधित होंगे? कोई क्रोधित हो उससे हमें क्या दिक्कत है जी। जो सच है वो कहने में क्या दिक्कत है? कोई क्रोधित हो जाए। सच सुनने वाले भी लोग हैं और सच को न सह पाने वाले लोग भी हैं जी। इसलिए हमारी ये नीति है कि हम तो सच कहेंगे, किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसका विचार किए बिना। आखिर में 2 लाख लोग इकट्ठे होने वाले हैं लखनऊ में, हमने सुना, उसके बारे में आप बताइए। ऐसा है कि 2 लाख लोगों की ये लोग बात कर रहे हैं हमारे लोग जी। हम तो 2 लोग भी आ जाएंगे और गाय माता के लिए अगर प्राणपण से खड़े होंगे तो हम खुश हैं जी। हमें भीड़ की बात नहीं है जी। भीड़ जो है वो सियारों का होता है जी। हमारे तो सिंह हैं, अकेले की दहाड़ काफी होती है। लेकिन फिर भी अगर ये लोग कहते हैं कि सिंह के साथ सियार भी इकट्ठा होके आंदोलन करेंगे तो, और जो आए वो हार ना रहे हमारे सामने आते ही, उसको फिर सिंह बन जाना पड़ेगा। इसलिए जितने भी लोग आएंगे वो सब सिंह होंगे और सब गर्जना करेंगे गौ माता के लिए। गौ गर्जना कार्यक्रम होगा। इसी के साथ आपने सारी बातें सुनी गुरुदेव की, और क्या कुछ राय है बतंगड़ के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं कशिश सिंह बघेल।